हम कुछ समय पहले हुआ था 2000 लगभग 21 के मतलब 22 के पहले क्या हुआ कि हम यहीं पे एक गांव है नगावा, नर्मदा क्षेत्र, तो हम गए। तो उस आश्रम में आना जाना लगा रहता था। तो वहाँ एक महाराज जी चौमासा कर रहे हैं। अब वो हमको देखे, वो अंदर से आए, फिर हमको देखे, तो उनको देख के बड़ा अजीब लगा और हम सत्संग कर रहे थे। अब उनको पूछना था मेरे शब्द सुन के, लेकिन उन्हें शर्म आ रही थी कि मेरा फटा हुआ कपड़ा और एकदम पूरे कपड़े में, एकदम सफ़ेद कपड़ों में, बाल उल उनके बड़े ओड़े, टीका चंदन त्रिपुंड लगाए हुए, लेकिन वो घूम घूम के सुन रहे थे। अब स्थिति ये हो गई कि आखिर उन्हें आना पड़ा और वो वाया प्रश्न कर रहे थे। पहले उन्हें शर्म आ रही थी और वो कमरे में कई घंटों तक सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहते थे। वो क्या करते थे, ध्यान करते थे, क्या करते थे। फिर बाद में वो मुझसे बैठे और बात करने लगे। मेरा रुकना हुआ और फिर समझते समझते फिर वो बोले कि मैं तो सोचा था मैं बहुत आगे निकल गया, लेकिन अभी तो मैं शुरुआत भी नहीं किया। ये जो कर रहा था ये तो मेरा अहंकार था। फिर वो खुले और अपनी व्यथा बताने लगे। तो ऐसे बहुत लोग अहंकार पाल के बैठ गए हैं, बस बैठ जाएंगे। ठीक है, हाँ, बहुत लोग। फिर बाद में मुझे सुनने लगे, फिर मेरे से मिलने आए, तो बाद में कहे कि अरे हम तो बहुत ज़्यादा भटक गए थे। और हमें, अच्छा, उस गांव वाले लोग और वो, उन्हें लगा कि मेरा स्तर बहुत ऊपर उठ गया। जब मेरे से बात की तो उन्हें तो लगा कि मैं तो अभी अध्यात्म का शुरुआत भी नहीं किया हूँ। और ये सब में जब आदमी रहता है तो समाज उसको इज्जत भी खूब देता है। उनको इज्जत भी खूब मिलती थी। फिर बाद में उन्हें समझ में आया खाली इज्जत मिल रहा है, मगर एक बार तो घटना ऐसी हो गई कि 12 बजे के बाद हम उठे, वो भी उठे, कुर्सी रख दिए और बस यहाँ से समझ लीजिए कि ये बस गिट्टी के पास लगभग उनका दरवाज़ा था लगभग, और थोड़ा सा नहीं, गिट्टी तक मुझे जाना था, दरवाज़ा था, और उसके उधर उन्हें जाना था। और इतने जाने में कुछ 12 के ऊपर हम लोग उठे थे, 3:30 बज गए खड़े खड़े बातचीत करने में। इतना 3:30 सुबह हो गए। हमको भी हंसी आई, नहाने लोग आने लगे, उनको भी हंसी आने लगी। बस इतने दूरी में, वो भी खड़े होके, कोई बैठा नहीं। बाद में उन्हें समझ में आया कि मैं कहाँ भटक गया था। तो ऐसे बहुत लोग अहंकार पाल के बैठ गए। कोई कह रहा है मैं ब्रह्म हूँ, कोई कह रहा है मैं परमात्मा हूँ, कोई कह रहा है मेरे अंदर भगवान है, क्योंकि वो खोज नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या आगे नहीं बढ़ पा रहा है? कुछ विषय तो चाहिए, कुछ जो समझ में आता है बोल देंगे। आगे बैठ नहीं पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है। उसके अहंकार को पोषण करने के लिए कुछ लोग मिल भी जा रहे हैं कि हाँ अपने अंदर ही भगवान है, कहाँ जा रहे हो। तो एक समूह तैयार हो जा रहा है और वहीं रुक गए। वही सब एक ही ग्रुप बन जाएगा, वहीं रुक गए। तो जितने महात्मा थे, अगर ऐसा होता तो बोल देते ना तुम्हारे अंदर परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं। क्यों उन्होंने कहा कि निर्विकार हो जाओ? क्या जरूरत थी? सही बात है, हाँ, निर्विकार हो जाओ तो बोला उन्होंने। क्यों उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति छोड़ के निवृत्ति में आ जाओ? क्या जरूरत थी? उन्होंने अपने को, आपको और परमात्मा को अलग समझा, तभी ने ज्ञान दिया कि प्रवृत्ति छोड़ो, निवृत्ति में आ जाओ, विकार छोड़ो, निर्विकार अपने आप को करा लो, तभी बोला ना।
तो बात नहीं तो ये भी बोल देते मैं ब्रह्म हूँ, मेरे पास आ जाओ। हाँ ध्यान से समझना, मतलब परम स्थिति पर उपलब्ध होने के बाद उन्होंने अपने को अलग, परमात्मा को अलग, आपको अलग समझा, तभी ने बोला। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये बोल देते ना कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। इन सब बातों को समझो। हमारे पास क्या है, हर तरह के समूह हैं यहाँ। क्या आप कुछ भी करोगे एक समूह मिल जाएगा और वो आपके वहां में आकर देगा और फिर आप भटकने लगोगे। इसलिए सच्चाई का पता खुद लगाओ, क्या है, क्या है वो सच झूठ से परे। लोग पहुंचे तो मैं भी तो पहुंच सकता हूँ। हाँ वो सब ग्रुप जाते तो। और जितने महात्मा हुए उन्होंने कहा यात्रा करो। यात्रा करो, खुद अनुभव करो। वही राम को क्या जरूरत थी रामेश्वरम में जाके रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, क्या जरूरत थी। कृष्ण को क्या जरूरत थी, ज्ञान होने के बाद अर्जुन को, ज्ञान होने के बाद पांचों पांडवों को बोले ब्रह्म हत्या लगा है, जाके केदारनाथ में पूजा कर लो। तब वो शंकर भगवान को खोजने गए, तो वहाँ जब खोजने गए तो मिल ही नहीं रहे थे। बोले हैं वहीं पे, किसने कहा था वहीं है। तो बोले आखिर कैसे खोजे, खोजते खोजते बहुत भैंसों का झुंड मिला। बोले बस इसमें से कोई एक है। तो बोले पता कैसे चलेगा, तो उसमें से पांचों पांडवों में से कोई भी एक पहाड़ है, उसने एक पाँव यहाँ रखे, एक पाँव। बोले भैंसे को भेजो। इसमें जो शंकर भगवान होंगे वो अंदर से तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये मानव शरीर है, इसके अंदर से नहीं जा सकते। तो उसमें से सब भैंसे चले गए, एक भैंसा रुक गया, लंगड़ा था। तो बोले बस यही है, इन्हीं को पकड़ो। तो उन्होंने जब वहाँ पकड़ा तो दिल वहाँ पे रुक गया है, और यहाँ केदारनाथ में, उत्तराखंड में, और मुंह नेपाल में, पशुपतिनाथ। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में तो दोनों जगह का करोगे तो एक होगा। तो क्या जरूरत थी वहां भेजे, क्या जरूरत थी। कृष्ण के रहने के बाद भी पांचों पांडव हिंगलाज माता का पूजा करते थे। तो अभी पाकिस्तान में तो हाँ वही कर रहा हूँ, 51 शक्तिपीठ है, 42 भारत में है, और उसमें से 42 में से 9 बाहर है, विदेश में है। विदेशी बोल सकते हैं। हाँ क्या जरूरत थी, अगर अनेक नहीं है तो इन लोगों ने क्यों भेजा। ये तो परम स्थिति पे थे ना। सही बात। इन सब बातों को समझो। हाँ आप थक गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो बस वही मान के लोग बैठ जाते हैं। समझ गए। सही बात। इसलिए काम करो, मेहनत करो, खोलो, मौका मिला है, मौका को गंवाओ मत। मानो तन पाए हो, समझ भी है। दुनिया का सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जो अध्यात्म को समझता है, और दुनिया का दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है समझने के बाद भी काम नहीं करता, बस मान के बैठ जाता है मैं ब्रह्म हूँ, मानने से क्या मैं होगा? परमात्मा हूँ। परम स्थिति वाले तो बोल ही नहीं रहे मैं परमात्मा हूँ, कह रहे हैं ढूंढो। कोई बोला क्या आज तक कि मैं ब्रह्म हूं। उन्होंने कहा ना खोजो। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अहम का नाश करो, ब्रह्म। पहले अहम का नाश तो करो,
फिर समझ में आएगा। अभी है गुरु जी सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ हम यहाँ आने के बाद समझ गए। पहले हम समझते कि अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम बोल तो मैं, ब्रह्म मैं ही ब्रह्म, अस्मि बोल तो है, ऐसा कुछ समझे थे हम। यही तो बात है। और अहम ब्रह्मास्मि का मतलब एक्चुअली में ये कि ब्रह्म को ढूंढो, अहम का नाश करो, ब्रह्म है तो अहम का नाश करने में लग जाओ। लग जाओ। हाँ, ब्रह्म को तो आत्मा खुद ढूंढ लेगी, बस उस तक तो पहुंचो, वहाँ पता है, वो खुद ढूंढ लेगा। अच्छा, और कई वो बोलते हैं, कौन सा एक बंद बोलो, शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, शिवोहम वाले तो ये हम तो ये मतलब है, वो खुद ही अपने आप को शिव समझते हैं, वही इस तो। सब में शिव है। हाँ मैं भी सुना हूँ वो कभी कभी एक बोला बड़ा भी है, होगा, उनका मुझसे समुदाय पूछा है। होगा कभी। बड़ा नहीं समुदाय है। समुदाय वही बोलता, मुझे पता है। शैव समुदाय में कुछ शिव को ये मानते हैं, तो सब शिव से हैं, शिव निराकार ब्रह्म बोला गया है। जी जी, ठीक है। वो लिंग स्वरूपी होना साधना में उत्तुंग जब परिपूर्ण जब होता है, लिंग स्वरूपी होना, पूर्ण परिपूर्ण होना ही लिंग स्वरूपी होना है। लिंग मतलब तो परिपूर्ण शिव जैसा शिव होना ही जैसा ही हो गए। नहीं, लिंग मतलब अच्छा, अभी मतलब बोल दो, अभी ये सब चक्रों की बात। वो तो शरीर से परे है, जी सही बात है। वहाँ लिंग की बात ही नहीं है। शिवलिंग ज्योतिर्लिंग इसलिए बोलते हैं कि वो प्रकाश पुंज है, लिंग मतलब पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए उसे शिवलिंग बिंदु, कहते हाँ बिंदु के ऊपर जो लोग आते हैं ना, तो शस्त्र चक्र जो बोलते होंगे। हैं। ये कहा गया है खोलो, क्या ये 7 चक्र खोलो तब समझ में आएगा। हाँ, ये खोल लोगे तब आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाएगी। तो उसे खोलने के लिए कुछ नहीं करना है। करना ही तो करना कुछ है ना ना। करने की स्थिति में आना है क्योंकि अभी तो कुछ कर बैठे हो, उसे खत्म करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना करने में आना, तो कुछ ना करने में अब कुछ कर लिए हो, उस कुछ जब कर लियो जो उसको कर मिटाना लिए हो उसको हटाने के लिए कुछ करना है। पड़ेगा। उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो जब वो हट जाएगा, जब मिट जाएगा, फिर कुछ नहीं हाँ, बस करना। एक बार तो करना होगा। और इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो। चिल्लाने से चीखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, काम करोगे तभी कुछ होगा। समझ रहे हैं?